नमस्कार, DTV भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। आज आज़ादी का दिन है और इसको लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। वही राजधानी पटना की हम बात करें तो पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया और उसके बाद अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कह दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बातें कही, साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए उन्होंने अपने संबोधन में बात कही है। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। प्रयास हम लोग करेंगे और युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए सब कुछ करेंगे। हम लोग बड़ी संख्या में देंगे। अरे नौकरी वाला भी जो बात है, हम लोग अब एक साथ हैं। हम लोगों का कंसेप्ट है कि भाई हम लोग कम से कम उसको तो 10 लाख तक कर दें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम करेंगे बच्चे बच्चियों के नौकरी के लिए भी और उसके अलावे हर तरह से आप समझिए उसके रोजगार के लिए। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीजों को काम करेंगे। कॉलेज में पढ़ाने के लिए भी वो भी काम हम लोग कर रहे हैं। पहले तो हम लोगों ने सब जगह किया, लेकिन अब उसके आगे और उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि सब जगह जो पढ़ाने के लिए लड़कियों को जो हम लोगों ने शुरू किया है, तो अभी जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया है तो बहुत हो गया है। अब इसके लिए आप समझ लीजिए नए विद्यालय भवन के लिए में 2768 स्कूलों में और 3503 विद्यालयों को अतिरिक्त क्लासरूम आदि का निर्माण काम कर रहा है। अब उसमें आप समझ लीजिए कि 7530 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत, तो ये सब काम किया जा रहा। और आप जान लीजिए कि जो ये बात हो रही है कि अब जो हम लोगों ने इतना पढ़ाई का काम करवा रहे हैं, आप समझ लीजिए 2005 में बिहार का प्रजनन दर था 4.3, अब बढ़ते बढ़ते अब घट करके आ गया है 3, और अभी कल ही हमको बताया गया है कि थोड़ा और घट गया है, 2.9 पर हुआ। अब इसीलिए हम सबको पढ़ाना चाहते हैं कि कुछ ही साल के अंदर ये काम जारी रहेगा तो प्रजनन दर हमारे यहां भी 2 पर आ जाएगा। तो ये कितनी बड़ी बात है। आप इसके लिए कोई प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई कोई भी परिवार में इससे अधिक कोई नहीं पैदा कर सकता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि अगर प्रजनन दर बच्चियों को पढ़ाएंगे तो आप समझ लीजिए कि 2 पर पहुंच जाएगा। तो इसलिए ये सब बात हो रही है और कभी कभी चर्चा होते रहती है। तो हमने तो कहा ना भाई कि कहां चाइना ने क्या किया था, 1 पर किया था सीमित, उसकी हालत खराब हो गई, तब फिर 2 पर किया और अब 3 किया। इसलिए ये सब बेकार चीज, असली चीज है लोगों को पढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने सारा काम किया है। और आप जान लीजिए कि पूरे तरह से जो मैंने अनुमंडल स्तर पर कॉलेज की स्थापना है, अब इसके आगे भी और बढ़ाने की बात हम लोग सोच रहे हैं कि ताकि लड़कियां वहां पढ़े, लड़कियां आगे पढ़े। इसलिए आप जानते ही है ना, पहले जो इंटर पास लड़की करती थी उसको 10,000, और कोई अगर ग्रेजुएट कर ले तो उसको 25,000, और अब तो बढ़ा के हम कर दिए कि लड़की इंटर पास कर जाए तो उसको 25,000 और ग्रेजुएशन कर ले तो 50,000 सरकार देगी। तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि जब शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो जनसंख्या नियंत्रण खुद ब खुद कम हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने बेटियों को पढ़ाने का काम किया है, बेटियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। साथ ही इस मौके पर 20 लाख रोजगार देने का उन्होंने ऐलान किया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए DTV भारत के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।